एग्रीकल्चर या कृषि, एग्रीकल्चर या कृषि, खेती देखते हैं। बाबू लोग देखो खेती के बारे में समझो। ये सबसे उटपटांग चीज खेती का क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55% खेती में लगा है, लेकिन जो राष्ट्रीय आय में खेती का योगदान महज 15% है। इसका मतलब इससे सुना खेती में आदमी ज्यादा लगता है और कमाई कम होता है। अभी खेती में ना कुछ कॉमन होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं जो मजदूरी करते हैं, कटिया के समय खेती में भी करते हैं, चले जाते हैं, तो 10% वो भी होते हैं, तो 55 से 65%। अब ये ऐसा क्यों है, आप गौर कीजिएगा कि कुछ आपको खेत में ना दिल्ली मुंबई काम करेगा या जहां भी रहेगा, लेकिन जब बुआई होगी तो 10 दिन के लिए गाँव चला आएगा, कटिया होगा तो 10 दिन के लिए गाँव चला आएगा। तो ये ना 10% ऐसे भी लोग हैं जो खेती को परमानेंट नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप सब स्टूडेंट हैं, आप लोग में भी देखिएगा बहुत सारे पढ़ने आए हैं, आप खेती में नहीं गिनेंगे, लेकिन अभी गेहूं बोआ गया है, बहुत सारा बच्चा गेहूं बोने गया था, छठ में गया था तो कटिया भी कर लिया, लगले पराली में आग लगा हुआ, गेहूं भी बो दिया। अभी देखना बच्चा सब यहाँ से होली की छुट्टी में जब जाएगा ना, मार्च लास्ट में होली होगा, तो होली की छुट्टी में जाएगा तो गेहूं काट उठ के आएगा, अब मुंह झौसा के आएगा एकदम चित का बड़ा होके। इसे राष्ट्रीय आय समस्या है। आप बताओ 55 से 65% इंसान जिस काम में लगा हो और महज 15% का इनकम, बहुत दिक्कत है खेती में, बहुत दिक्कत है। अब जैसे कोई दुकान करेगा डेली इनकम होगा, लेकिन खेती में क्या है कि भैया आप तुम फसल लगा दो, 3 महीना 4 महीना इंतजार करो, एक फसल लगाने में मेहनत इतना जाते, फ्लड इरिगेशन करो, पानी भरो खेत में, खेत को बनाओ, ट्रैक्टर चलाओ, उसमें अलग अलग टाइप के ट्रैक्टर के वो होते हैं, जोतने वाले जो मशीन होते हैं वो अलग अलग वाले टाइप के होते हैं। हर फसल में अलग मेथड अपनाया जाता है, फिर खाद डालो, पानी डालो, उसमें बिया लगाओ, फिर उसको कीटनाशक से बचाओ, कीड़े ना लग जाए, उसमें बीमारी ना आ जाए उससे बचाओ, गधा ना चढ़ जाए, कोई जानवर ना चढ़ जाए उससे बचाओ, फिर कटिया का टाइम आएगा आग ना लग जाए उससे बचाओ। सोच रहा कटिया के टाइम पे आग लग जाता है, आग न लग जाए उससे बचाओ। उसके बाद से फिर उसको काटो, काटने के बाद फिर उसको प्रोसेस करो। जैसे गेहूं डायरेक्ट थोड़ी बेच सकते, उसको पटक के उसमें से गेहूं निकालना पड़ेगा, धान अलग निकालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। ये सब करने के बाद जब आप बोने के टाइम पे आइएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है किसानों को, जब उसकी फसल कटती है तो सस्ता हो जाता है, फसल कटती है तो सस्ता हो जाता है। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किसान कम से कम सालाना 12 से 15 लाख रुपया कमा ले। महीने का इनकम, मतलब अगर किसान साल भर में 12 लाख रुपया कमा रहा है ना, मतलब देखिए किसान कभी भी मंथली नहीं कमा सकता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि साल भर में 2 सीजन कमाएगा तो हर सीजन में उसे 6 लाख का इनकम होना चाहिए। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि 2 सीजन मिला के हर सीजन में किसान को 6 लाख मिले और किसान फॉर्च्यूनर पे घूमे, किसान घूमे फॉर्च्यूनर पे और वही धोती पहन के और वही पगड़ी बांध के गमछा और उस पे घूमे किसान वहां पर। तो अगर हम लोग किसान को सोचो, कल्पना करो, हम देश, भारत देश, हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, जिस अन्नदाता ने गेहूं चावल उगाया, उसी किसान को हम 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लगवा दिए। सोचो ये क्या हो रहा है, कितना दर्दनाक स्थिति है। जिस किसान ने फसल उगाया उसकी इतनी कमर तोड़ दी गई है कि वो राशन के लिए लाइन में लग रहा है। और ऐसे किसान हैं जो उस अनाज के भरोसे हैं। गांव में ऐसी भी गरीबी है जिसमें किसान के भरोसे है। सोचिए किसान सम्मान निधि में उसे मंथ का केवल 500 रुपया मिल रहा है, सालाना 6000, 500 रुपया, महीना में 500 रुपया, जबकि एक 4th क्लास लेबर का एक दिन की मजदूरी है 500 रुपए, जबकि किसान सम्मान